नमस्कार। आज के इस खास ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में हजारों सालों के उतार चढ़ाव को अपने अंदर समेटे हुए है। जरा सोचिए, प्राचीन कबीलों और जनजातियों के दौर से लेकर एक बेहद आधुनिक और शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश बनने तक का सफर। फ्रांस की यह कहानी वाकई अद्भुत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहला और दिलचस्प सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि आखिर प्राचीन और आदिवासी योद्धाओं की एक साधारण सी जमीन आधुनिक लोकतंत्र की जन्मस्थली कैसे बन गई, और तो और कला का इतना बड़ा वैश्विक केंद्र कैसे बनी। ये सवाल अपने आप में साम्राज्यों के बनने बिखरने, बड़ी बड़ी क्रांतियों और गहरे सांस्कृतिक बदलावों की एक शानदार कहानी बयां करता है। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य ऐतिहासिक पड़ावों को समझेंगे। पहला, प्राचीन और मध्यकालीन फ्रांस। दूसरा, राजशाही और युद्ध। तीसरा, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन। चौथा, आधुनिक फ्रांस का उदय। और आखिर में देखेंगे फ्रांस की वैश्विक विरासत को। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन फ्रांस, यानी कबीलों से लेकर साम्राज्यों तक का सफर। ये कहानी असल में उस दौर से शुरू होती है जब इस जगह को फ्रांस के नाम से जाना ही नहीं जाता था। जी हां, प्राचीन काल में इस पूरे इलाके को गौल कहा जाता था। यहाँ सेल्टिक जनजातियां रहा करती थीं, जिन्हें गौल कहते थे। और सच माने तो यही वो पक्की नींव है जिस पर आज के आधुनिक फ्रांस की शानदार इमारत खड़ी है। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटें तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी में महान रोमन सेनापति जूलियस सीजर ने गौल पर हमला किया। बस यहीं से यहाँ रोमन संस्कृति की एंट्री हुई। फिर 5वीं शताब्दी आते आते फ्रैंक्स नाम की एक जर्मनिक जनजाति ने अपना राज कायम कर लिया। और मजे की बात बताऊं, इसी फ्रैंक शब्द से ही आज के फ्रांस नाम का जन्म हुआ है। इसके बाद 8वीं सदी में शार्लमेन जैसे महान शासक आए, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य तो खड़ा किया ही, साथ ही शिक्षा और प्रशासन को भी गजब की मजबूती दी। अब आते हैं दूसरे चरण पर, राजशाही और युद्ध, यानी वो दौर जहां लगातार चले संघर्षों ने एक राष्ट्र का निर्माण किया। सदियों तक चले इन युद्धों के दौर से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला ऐतिहासिक फैक्ट है, और वो है नंबर 116। इतिहास में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक बहुत ही मशहूर युद्ध हुआ था, जिसे 100 वर्ष का युद्ध या 100 Years वॉर कहा जाता है। लेकिन असल में ये भयंकर संघर्ष 100 साल नहीं, बल्कि 1337 से लेके 1453 तक पूरे 116 वर्षों तक चला था। है ना हैरानी की बात। इसी बहुत लंबे और विनाशकारी युद्ध के बीच एक ऐसी हस्ती उभर कर सामने आई जिसने सच में इतिहास की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं जॉन ऑफ आर्क की। उन्होंने गजब के साहस के साथ फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया और देखते ही देखते वो देशभक्ति की एक अमर मिसाल बन गईं। खैर, युद्धों के इस लंबे दौर के बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में फ्रांस ने एक से बढ़कर एक ताकतवर राजाओं का शासन देखा। इतिहास में द सन किंग यानी सूर्य राजा के नाम से मशहूर राजा लुई 14वें ने फ्रांस को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। अपनी बेहिसाब ताकत और बेशुमार दौलत का दिखावा करने के लिए ही उन्होंने दुनिया भर में मशहूर पैलेस ऑफ वर्साय बनवाया था। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे अहम पड़ाव की तरफ, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन। एक ऐसा समय जब निरंकुश राजशाही ताश के पत्तों की तरह ढह गई। साल 1789, दुनिया की सबसे महान और प्रभावशाली क्रांतियों में से एक की शुरुआत। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कई बड़े कारण थे। एक तरफ तो आम जनता भयंकर गरीबी और टैक्स के भारी बोझ तले पिस रही थी। दूसरी तरफ राजा की मनमानी अपनी चरम सीमा पर थी। समाज में भयंकर भेदभाव था और देश गहरे आर्थिक संकट में डूबता जा रहा था। बस इन्हीं सब तनावों का गुबार फूटा और बैस्टील के किले पर हमले के साथ इस ऐतिहासिक क्रांति का जन्म हुआ। इस क्रांति ने सिर्फ सत्ता नहीं पलटी, बल्कि विचारों की दुनिया में एक भूचाल ला दिया। सोचिए, एक तरफ थी पुरानी मनमानी राजशाही, जहां राजा के पास असीमित ताकत थी और समाज में भारी असमानता थी, और दूसरी तरफ थे इस उथल-पुथल से निकले वो नए क्रांतिकारी लोकतांत्रिक आदर्श, यानी स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और मानवाधिकार। इन विचारों ने रातों रात पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद और नई सोच की लहर दौड़ा दी। अब इस पूरी क्रांति और अफरा तफरी के बीच एक नया और बेहद चर्चित चेहरा बड़ी तेजी से उभरा, नेपोलियन बोनापार्ट। सत्ता की कमान हाथ में लेते ही उन्होंने नेपोलियन कोड जैसे कई बड़े प्रशासनिक सुधार किए और अपनी ताकतवर सेना के दम पर यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है, कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता।
1815 में वाटरलू के मशहूर युद्ध में उनकी करारी हार हुई और इसी के साथ उनके शासन का अंत हो गया। अब बात करते हैं चौथे पड़ाव की, आधुनिक फ्रांस का उदय, जहां हम उद्योग और वैश्विक संघर्षों के दौर को समझेंगे। 19वीं और 20वीं सदी का युग फ्रांस के लिए बहुत ही तेजी से होने वाले विकास और आधुनिकीकरण का दौर था। 19वीं शताब्दी में फ्रांस में औद्योगिक क्रांति ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये वो समय था जब फैक्ट्रियों और विज्ञान का गजब का विकास हुआ, जिसने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दे दी। लेकिन 20वीं सदी ने फ्रांस से इस तरक्की की एक बहुत भारी कीमत भी वसूली। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर एक बेहद खौफनाक और जानलेवा युद्ध लड़ा, और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो फ्रांस को जर्मनी के कब्जे का वो दर्दनाक दौर भी झेलना पड़ा, जिससे बाद में मित्र राष्ट्रों ने ही उसे आज़ाद कराया। इन दोनों महायुद्धों में बेहिसाब दर्द और तबाही सहने के बावजूद फ्रांस ने जिस हिम्मत और जीवटता से वापसी की, वो सच में काबिल तारीफ है। उन्हीं विश्व युद्धों की राख से उठकर आज का बेहद आधुनिक और ताकतवर फ्रांस हमारे सामने खड़ा है। आज फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और साथ ही यूरोपीय संघ का एक बहुत मजबूत पिलर भी है। और हाँ, एफिल टावर, लोवर म्यूजियम और पेरिस जैसी विश्व प्रसिद्ध जगहों के चलते ये आज कला, फैशन और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बन चुका है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, फ्रांस की वैश्विक विरासत, दुनिया पर छोड़ी गई एक अमिट छाप। तो इतिहास की इस इतनी लंबी यात्रा ने आखिर आज की आधुनिक दुनिया को दिया क्या है? चलिए देखते हैं। राजनीति में फ्रांस ने लोकतंत्र और मानवाधिकार की वो मजबूत नींव रखी जो आज भी कायम है। कला के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक बेहतरीन पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर दिए, विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और संस्कृति, ग्लोबल फैशन, बेहतरीन खाना और भाषा से दुनिया को समृद्ध किया। और सैन्य इतिहास की तो बात ही क्या करनी, नेपोलियन की रणनीतियां आज भी दुनिया भर के मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। सच कहा जाए तो मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जिस पर फ्रांस की छाप ना हो। हमारा आज का ये सफर एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। जरा सोचिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान उठी उस आज़ादी और बराबरी की गूंज आज भी पूरी दुनिया की राजनीतिक सोच को कैसे आकार दे रही है। फ्रांस का इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकारों और लोकतंत्र की तरफ बढ़ने का एक ऐसा जीवन सबक है जो आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। इस एक्सप्लेनर में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत